नमस्कार। जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मकर राशि, मकर लग्न के जातक हैं यदि आप, उनके लिए कैसा जाने वाला है मार्च 2026 का महीना। लग्न और राशि मैं बताता आया हूँ कि यहाँ 10 नंबर है तो आपका लग्न मकर है, चंद्रमा यही है 10 नंबर में, तो लग्न और राशि दोनों ही आपका मकर ही होगा। लेकिन यदि चंद्रमा यहाँ है या यहाँ है, कहीं भी हैं और 10 नंबर वहाँ लिखा है, यहाँ कुछ और बना है, तो राशि चंद्र राशि आपकी मकर होगी लेकिन लग्न आपका कुछ और होगा। ठीक, तो लग्न से ही देखा करिए, ज़्यादा सटीकता महीने या 2-3 महीने की राशिफल को या सालाना छमाही राशिफल को लग्न से ही, यानी जो नंबर यहाँ लिखा है उस नंबर की राशि से ही देखा करिए। चंद्र राशि से डेली राशिफल को देखा करिए, ज़्यादा सटीकता होती है। बात करते हैं कैसा जाने वाला है आपका ये महीना। ये महीना आपके लिए बहुत ही सुंदर शुभ है। कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या होगा बताऊंगा मैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में ये महीना आपके लिए बहुत ही सुंदर है। आपके सारे काम बनेंगे और हालांकि थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी सामने, लेकिन वो रुकावटें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। पहले 20 दिन, मार्च महीने के पहले 20 दिन जो भी काम करेंगे आप, उनमें थोड़ी बहुत हो सकता है रुकावटें आए। पहले दृष्टि में देखें आप तो सोचेंगे कि नहीं ये काम तो नहीं होने वाला, लेकिन यदि आपने अटेम्प्ट किया तो वो आपका काम अवश्य बनने वाला है। तो पीछे नहीं हटना है आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट देखते ही आप सोच लेंगे कि असंभव है, नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन अटेम्प्ट करना ही है आपको, काम होगा आपका। तो प्लीज़ ये महीना ध्यान रख के करिए, आगे बढ़िए। महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। थोड़ी बहुत भले चुनौतियां हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में चुनौतियों के बाद भी आप जो करेंगे उसमें सफलता की प्राप्ति पाएंगे। तो जो भी काम है, हो सकता है वर्कलोड अधिक हो या काम भी कम हो, लेकिन आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा काम है, आपको ज़्यादा काम दिया गया है। ऑफिस में है आप, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है आपको लगे कि मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन दिया गया है, काम अधिक दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आपको पहले भाव में लगेगा कि ये काम अधिक दिया गया है मुझे औरों की अपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो काम आप इजीली कर लेंगे और पहले 20 दिन ऐसा प्रतीत होगा आपको, या 15 दिन कह लीजिए, पहले हाफ में जो महीने का फर्स्ट हाफ होगा 15 दिन, उसमें ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। कार्यक्षेत्र में अच्छा ही करेंगे आप और थोड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, भाग दौड़ रहेगी, लेकिन काम आपका बनेगा, सफलता प्राप्त होगी, आपको धन प्राप्ति होगी यात्राओं से। तो यात्राएं करें आप और यात्राओं से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। छोटे भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि अकेले का नहीं है। मेरे आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, किसी भी काम में आप अगर घर से बैठे काम करते हैं लैपटॉप में, ऑफिशियल काम भी आजकल आपके भाई बहन भी है, थोड़ी बहुत समझा देने से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, भले वो उस फील्ड के ना हो। तो कोशिश करिए उनकी हेल्प ले लीजिए अगर आपको लगता है कि काम ज़्यादा है, तो इस महीने आप हेल्प मांग सकते हैं, हेल्प मिलेगा आपको। तो कार्यक्षेत्र में चीज़ें अच्छी हैं। महीने के जैसे जैसे महीना बढ़ता जाएगा, फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, तो 20 तारीख आते आते महीने में बहुत इजीली काम का बर्डन भी कम हो जाएगा और चीज़ें आपको सप्ताह मिलने लगेंगी, जैसा कि फर्स्ट हाफ में नहीं हो रहा था। आपको लग रहा होगा कि काम कम है लेकिन करना ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ में वही अपोजिट होगा। आपको लगेगा कि काम अधिक है लेकिन मैं कर जल्दी ले रहा हूँ। तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ। ये महीना ऐसा ही अप डाउन होगा, लेकिन परेशान नहीं होना है, धन लाभ होंगे आपको। काम करिए बस। दूसरी चीज़ कि भाग्य भी साथ देगा। थोड़ी सी अपने अंदर धार्मिकता रखिएगा, फेथ रखिएगा अपने ऊपर कि कर लेंगे आप। व्यापार की बात करें, व्यापार अच्छा है आपका इस महीने। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने वाला है। धन आएगा, प्रॉपर्टी से धन आएगा आपको, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। अब किस तरह होती है वो तो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, आपको हो या आपके परिवार में हो, कुटुंब में हो। धन आने के संभावना, बड़े धन आने की संभावना बन रही है। ध्यान क्या रखना है, अगर प्राप्ति हो रही है तो उसे संभाला कैसे जाए, इसका ध्यान रखना है आपको। अपने ईगो और अहंकार, क्रोध और वाणी, कटु वचन से बचिएगा। इस महीने आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। ये महीना होगा कि आप अपने परिवार को तकलीफ़ दे सकते हैं अपने वाणी से। तो ये कोशिश करिए कि आप इस महीने थोड़ी अपने ऊपर संयम रखने की चेष्टा करें,
आपके वश में नहीं होगा चीज़ें, अपने वश में नहीं होगी। यदि आपकी प्रवृत्ति वैसी है कि आप क्रोध करते हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है, शांत स्वभाव के हैं आप, तो हल्का फुल्का आपके वचनों में कटु वचन हो सकते हैं जो किसी को चुभ जाए। आपके परिवार में ही किसी को आप ऐसा कुछ कह दें जो जीवन भर के लिए उनको याद रहे, तो ऐसे वाणी से, ऐसे आप बोलने से बचिएगा। कोशिश करिए विशेष रूप से फर्स्ट हाफ में। हालांकि पूरे महीने ही ध्यान रखिएगा, अपने वाणी पर ध्यान रखिएगा। पूरे महीने ही कटु वचन किसी को ना बोलें। आपके वचनों पर, आपके अगर क्रोधी स्वभाव के हैं तो आपके मुंह से अपशब्द भी निकल सकते हैं अपने परिवार के प्रति, किसी भी सदस्य के प्रति। इससे ही बचना है। जो मैंने शुरू में बताया था कि कुछ चीज़ों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। इसी बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी का ध्यान रखिए। और धन लाभ तो हो रहा है आपको इस महीने, प्रॉपर्टी से हो अथवा पैतृक संपत्ति से हो, या व्यापार में हो, या शेयर मार्केट वगैरह से हो, कम्युनिकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हैं आप, नौकरी तक का, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, इंटरव्यू देने वालों के लिए, कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों के लिए भी महीना अच्छा है। तो इस महीने लाभ हो रहे हैं आपको, अप्रत्याशित रूप से लाभ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं उनके बाहर जाने के भी योग बनेंगे। व्यापार में भी लाभ है, तो क्योंकि महाधनी योग बना हुआ है पूरे महीने। ये महीना मंगल महाराज आपके लिए महाधनी योग बना के बैठे हैं। वाणी पे संयम रखिएगा। प्राप्ति होने के बाद पागल मत हो जाइएगा। बहुत धन आने के बाद आदमी अपने मन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर पहली बार नया नया कोई धनी बनता है ना, तो उसका आपा खो जाता है। हाँ, आप पहले से पैसे वाले हैं तो आप उतना बिखरेंगे नहीं। लेकिन यदि आप नए नए अमीर हुए हैं तो ऐसा हो जाता है कि आप अपने परिवार से, रिश्तेदार से, समाज से, किसी से भी अच्छे से पेश ना आए। तो इसका ध्यान रखिएगा। और कोई प्रॉपर्टी है आपकी, रेंट आउट हो सकती है इस महीने। किसी प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे देना है आपको, कहीं ना कहीं बना के छोड़ा हुआ है आपने, तो वो रेंट पे मिल सकता है, दे सकते हैं आप। वहाँ से आपको अतिरिक्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये चीज़ें भी अच्छी हैं। तो कार्यक्षेत्र हो, व्यापार हो, जहाँ से भी हो, लाभ तो होना ही है इस बार। और शिक्षा संबंधित क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए लाभ का समय रहेगा। टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए लाभ का समय है। कोचिंग वगैरह कराते हैं इस महीने, कोचिंग सेंटर्स जिनके भी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा धन लाभ होते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। थोड़ी भाग दौड़ है, थोड़ी यात्राएं हैं, एग्जाम वगैरह देने जा सकते हैं आप। इंटरव्यू देने वालों के लिए बाहर जाने के योग बनेंगे। बाहर जाके इंटरव्यू देते हैं या एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी करने वालों के लिए बहुत अच्छा महीना है इस महीने। अगर एग्ज़ाम है आपका, हालांकि अगर महीने के अंत में है तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी थोड़ी गलतियां करके आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो 2 नंबर 4 नंबर से रह जाने वालों के लिए ये वही महीना है। जो लोग बोलते हैं कि पॉइंट से रह गया, 1 नंबर 2 नंबर से रह गया, तो कोशिश करिएगा कि छोटी छोटी बारीकियों का मन लगा के एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में आपका मन उखड़ा रहेगा। अगर कहीं ना कहीं बुध वक्री है कॉम्पिटिशन तैयारी करने वालों के लिए या इंटरव्यू देने वालों के लिए, बहुत बड़ी कोई तैयारी आपकी पूरी हो सकती है। तो बहुत बड़ा कोई नौकरी मिल सकता है, जॉब ऑफर लेटर मिल सकता है इसमें, या फिर होते होते छोटी सी गलती कारण आपका रह जाएगा। अगर एग्ज़ाम देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती कर देंगे जो कॉमन मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं करना था जहाँ, वहाँ एक छोटी सी एरर हो जाएगी और फिर बाद में बोलेंगे कि कैसे हो गया। ये मिस्टेक तो नहीं होता मुझे, या किसी से भी नहीं होता एक्चुअली, ठीक है ना। जो मात्राएं आप डेली लिखते हैं वो मात्राएं गलत करके आ जाएंगी, तो ये छोटी छोटी भूल हो जाएंगी आपसे। इसका विशेष ध्यान रखिए कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले लोग। लेकिन व्यापार हो या कार्यक्षेत्र में बहुत महीना अच्छा है आपका। धन लाभ कुछ ना भी करते हो ना तो धन लाभ आपका, बोलते हैं ना कि ये महीना है आपके लिए जो आपको पैसा दे के जाने वाला है। बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, छत फट जाएगी और धन की वर्षा हो जाएगी। अतिशयोक्ति बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कि छत फटे और पैसा इतना ही गिरे कि छत का दोबारा रिपेयर करा पाए आप, लाभ नहीं होगा। लेकिन जो लोग सोए होते हैं उनके लिए उतना भी बहुत है कि कुछ तो नया हुआ। और जो लोग जागे हुए हैं उनके लिए तो करोड़पति बनने के भी योग बन जाएंगे, अगर दौड़ भाग करने वाले व्यक्ति हैं आप। ये महीना है आपको प्रॉपर्टी प्राप्ति, रेंट आउट से पैसा मिलना, व्यापार, और विशेष रूप से जो लोग लिक्विड मनी पे फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं ऑयल का भी व्यापार करते हैं, ऑयल के किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ के व्यापार में हैं आप, खाने की ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, और या फिर कॉमर्शियल जो ईंधन है, पेट्रोल डीजल, ऐसे भी ऑयल की, इन सब चीज़ों की भी बात कर रहा हूँ। इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ और देखने को मिलेगा। इनका रेट भी बढ़ सकता है, इनके
रेट में उछाल, इनके दामों में वृद्धि होने को भी देखने को मिलेगी। तो इन सब का व्यापार है, आपको तो लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको। तो ओवरऑल देखें तो आप लोगों के लिए महीना तो बहुत अच्छा है। ध्यान रखने योग्य बस यही है कि आप अपने वचनों पे, अपने वाणी पे ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, कोई लंबी क्रॉनिक डिसीज आगे सामने आ सकती है आपको, गले से संबंधित परेशानियाँ, आंखों से संबंधित परेशानियाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई लंबी चलने वाली बीमारी, विशेष रूप से थायराइड या नसों की कोई प्रॉब्लम या थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है आपको, लंबी चलने वाली बीमारी आ सकती है। तो चेकअप कराइएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों से बचिए। उपाय स्वरूप आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करिए या सुंदरकांड का निरंतर पाठ करिए पूरे महीने, धन लाभ होगा। और दुर्गा सप्तशती में माता के 108 नामों का नवरात्रि भी है इसी महीने। तो दुर्गा सप्तशती पूरे पाठ कर जाइए 9 दिन में। अगर ये नवरात्र में आप कन्याओं को भोजन कराएं, खीर का भोग लगाएं और घर में पूजा रखें माता की, बहुत धन आने वाला है इस महीने। आप ये अतिशक्ति नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे तो कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब।